नमस्कार, सानपल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि आज हम खास बातचीत में चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ हैं कांग्रेस और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई दिनों से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आ रहे हैं। जम्मू म्यूनसिपल के जो मेयर हैं उनके खिलाफ करते आ रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या अन पड़ती है इनको कि बार बार इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। इस वक्त मेरे साथ हैं गौरव चोपड़ा जी, कॉरपोरेटर हैं। इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जय श्री राम। गौरव जी, ये बताएं कि आपको क्या अन पड़ता है कि बार बार आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है? देखिए, हमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि भाजपा के जो मेयर हैं वो जुमलेबाज हैं, झूठ बोलते हैं, अपने वादे पूरे नहीं कर पाते हैं। पिछले 3 सालों में 8 बार जनरल हाउस की मीटिंग हुई। जनरल हाउस की मीटिंग में बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं। पिछले 5 महीनों से जनरल हाउस की मीटिंग नहीं हो रही है। आखिर क्यों? अगर हमारा हिंदुस्तान का पार्लियामेंट लग सकता है, वहाँ 500 से ऊपर सांसद बैठ सकते हैं, तो यहाँ जनरल हाउस की मीटिंग में हमारे 100 आदमी बैठेंगे, 75 कॉर्पोरेटर्स हैं, 73, और उसके बाद 20 जो अधिकारी होंगे वो लोग बैठेंगे और हमारे मसले जो हल होंगे। तो ये जनरल हाउस की मीटिंग नहीं लगाई जा रही। 14 FC का पैसा जो हमारा 283 करोड़ जो था, उसमें सिर्फ 64 करोड़ के टेंडर हुए, 218 करोड़ हमारा लैप्स हो गया। उसकी जिम्मेवारी किसकी है? अब 15 FC हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि 15 FC स्टेट कॉरपोरेशंस को मिलती है, यूटी कॉरपोरेशन को नहीं मिलती। ये 370 और यूटी का सबसे पहला तोहफा हमें दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू नगर निगम के चुनाव होंगे, कश्मीर नगर निगम के चुनाव होंगे। सबसे पहला चुनाव जो हुआ वो नगर निगम का हुआ, लेकिन आज भी हम कॉरपोरेशन में बैठकर कॉरपोरेटर्स जो हैं वो काउंसलर ही हैं, हम कॉरपोरेटर नहीं बन पाए। 74 अमेंडमेंट पूरी तरीके से अगर लागू होता तो शायद हम कॉरपोरेटर होते, लेकिन आज भी जो हमें लेटर्स आती हैं उसमें ऑनरेबल काउंसलर लिखा होता, उसमें कॉरपोरेटर नहीं लिखा होता। इसी से आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी पावर्स दी गई हैं। हमारे पास इमरजेंसी वर्क नहीं, इमरजेंसी फंड्स नहीं है। 50,000 रुपये का फंड नहीं है कि किसी का छत गिर जाता है, किसी की इमरजेंसी नाली बनानी पड़ती है, कहीं पे गली बनानी पड़ती है। आप ये बताएं गौरव जी कि 13 सालों के बाद इलेक्शन हुए थे, फिर क्या फ़ायदा हुआ इसको? क्योंकि काउंसलर बने, लोगों को उम्मीदें थी, तो क्या कुछ हल निकला नहीं? तो फिर स्मार्ट सिटी की बातें करते हैं यहाँ पे, उस बारे में क्या? यही तो हम जानना चाहते हैं कि 13 साल के बाद आपने नगर निगम के चुनाव करवाए और आपने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज आपके वादे खोखले साबित नज़र आ रहे हैं। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी में सिर्फ आपने साइन बोर्ड लगाने से क्या हम स्मार्ट लगेंगे? और वो भी साइन बोर्ड, उसमें भी विश्वासघात किया गया जम्मू के लोगों के साथ, उसमें भी डोगरी गायब है। आप गुजरात में जाते हैं तो गुजराती नज़र आती है, पंजाब जाते हैं तो पंजाबी नज़र आती है, हिमाचल जाते हैं हिमाचली नज़र आती है, आपको हरियाणा में हरियाणवी नज़र आती है, बंगाल में बंगाली नज़र आती है। तो जम्मू के अंदर डोगरी क्यों नहीं नज़र आती भैया? आखिर हम डोगरा विरासत है हमारी। क्या आपने इसलिए हमारी हंसती खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील किया कि आप डोगरों को ख़त्म कर सको? महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात करते हो? क्या ये जुमलेबाजी नहीं है तो और क्या है? आप ये बताएं कि अभी आपकी क्या डिमांड है, मुख्य डिमांड क्या है आपकी? हमारी यही डिमांड है कि जनरल हाउस की मीटिंग जल्द से जल्द लगाई जाए, नहीं तो हम गवर्नर हाउस के बाहर प्रदर्शन करेंगे। और दूसरा, 14 FC का पैसा जो हमारा लैप्स हुआ है वो हमें वापस किया जाए, ताकि हमारी गलियां नालियों का काम जो है वो किए जाएं। और हमारा जो स्ट्रीट लाइट का जो मसला है, जिसमें 80 करोड़ का गफला मैं कहूँगा कि हुआ। जब स्ट्रीट लाइटें लगी तो पूरा जम्मू शहर जगमगाने की बात कही गई, लेकिन आज मुझे बताएं कि अंधेरा होता ही आधे से ज़्यादा जम्मू शहर जो अंधेरे की तरफ चल जाता है। अगर आपने 80 करोड़ का प्रोजेक्ट किसी कंपनी को दिया तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो नाइट विजिट करवाएं, नाइट पेट्रोलिंग करवाएं, कहाँ कहाँ स्ट्रीट लाइटें, हर चीज़ कॉर्पोरेटर को करनी पड़ती है। उसके आप ये बताएं कि एक मिनिस्टर की पोस्ट होती है इस वक्त मेयर की, क्योंकि प्रशासन तो है ही नहीं हमारी यहाँ पे, तो फिर भी काम नहीं हो रहे, तो क्या आप किसको जिम्मेवार ठहराते हैं? यही बात तो जनाब हमारा कहना है कि नगर निगम के जो हमारे मेयर हैं वो फादर ऑफ सिटी हैं। उनको अपने प्रोटोकॉल का ही नहीं मालूम। वो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पीछे फाइल लेके खड़े होते हैं। हमने उनको पूछा कि सर जनरल हाउस की मीटिंग लगाई जाए, वो कहते हैं डीसी परमिशन नहीं दे रहा। और जब डीसी से आपको परमिशन लेनी पड़ रही है, अरे भैया आपको अपने प्रोटोकॉल का नहीं मालूम कि आपने परमिशंस देनी है।
आपने किसी को परमिशन नहीं देनी, आपने सिर्फ एक लेटर निकालना है कि इतनी तारीख को जनरल हाउस की मीटिंग होनी चाहिए, तो वो मीटिंग होगी। क्योंकि फादर ऑफ सिटी जो मेयर होते हैं वो तमाम सरकारी इंस्टीट्यूटों के मुखिया होते हैं, सिर्फ जम्मू नगर निगम के मुखिया नहीं है। तो इनको अपने प्रोटोकॉल्स का ही नहीं मालूम है, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। गौरव जी, ये बताएं कि आपको किस तरह की दिक्कतें आती हैं? जैसे आप भी काउंसलर हैं, तो लोग आपके पास आते होंगे कोई परेशानी लेके, छोटी मोटी, तो क्या कोई प्रॉब्लम कितनी आती है? प्रॉब्लम जो है वो कभी भी छोटी और बड़ी नहीं होती, प्रॉब्लम ही होती है। बड़ी सारी प्रॉब्लम हम अपने लेवल पे हल कर लेते हैं, लेकिन हमारे हाथ वहाँ बन जाते हैं जहाँ हमारे पास फंड्स नहीं हो। मेरे वार्ड में 3 से 4 ऐसी गलियाँ और नालियाँ हैं जिनको मैं बनाना चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि उनका काम हो, लेकिन उनके लिए हमारे पास अभी तक फंड्स नहीं आ रहे। एस्टीमेट बनाकर भेज दिए हमने, 5-5 बारी एस्टीमेट लेके फ़ोटोएँ ले जाते हैं, लेटर ले जाते हैं मेरी कि सर आप लेटर लिख के दे दें ये जल्दी, लेकिन पैसा ही नहीं है, उसके टेंडर कॉल नहीं होता। स्ट्रीट लाइटों बंद पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइटों के लिए जो नंबर दिया गया उस पर कॉल करते हैं, वो उठाते नहीं हैं, वेटिंग और कभी स्विच ऑफ हो जाता है। अब हमने कहा कि स्ट्रीट लाइटें ऑन करवाई जाएँ, तो उन्होंने कहा जी एक ऐप आया है, उस ऐप में डाउनलोड करें। और जिसके पास स्मार्टफोन नहीं होगा वो उस ऐप को कहाँ से डाउनलोड करेगा, वो कैसे अपनी कंप्लेन देगा। आप क्यों नहीं अपनी एक टीम बनाते हैं जो नाइट पेट्रोलिंग करेगी और देखेगी कि जम्मू शहर की कितनी स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, सारे हाईवे की लाइटें बंद पड़ी हैं। गौरव जी, ये बताएं कि क्या ये खास करके कांग्रेस के जो कारपोरेटर हैं या इंडिपेंडेंट कारपोरेटर हैं, इन लोगों को परेशानी आ रही है या जो बीजेपी के हैं उनको भी आ रही है? हमें तो ये लगता है कि कांग्रेस और इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स को तो परेशानी आ रही है, और रूलिंग पार्टी के जो कॉरपोरेटर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। अगर उनमें से कोई कहता है कि उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, इट मीन्स कि जम्मू शहर के अंदर मेयर साहब जो हैं वो पिक एंड चूज़ की पॉलिसी कर रहे हैं। कांग्रेस और इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटरों को वो काम नहीं होने दे रहे और अपने कॉरपोरेटरों का काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो पिक एंड चूज़ की पॉलिसी कर रहे हैं। गौरव जी, अंत में आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे, खास करके अपने वार्ड के लोगों को, जम्मू वासियों को? मैं अंत में यही संदेश देना चाहूँगा कि एक जनरल हाउस की मीटिंग की जाए। दूसरा, थर्ड वेव आ रही है, उससे जम्मू शहर को बचाना है। आपने देखा कि किस प्रकार ऑक्सीजन की किल्लत से लोग को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज जम्मू शहर को ज़रूरत है कॉरपोरेटर्स की, क्योंकि कॉरपोरेटर्स एक उम्मीद बन चुके हैं। जहाँ एमएलए नहीं है, मिनिस्टर्स नहीं है, एडवाइज़र तक लोग नहीं पहुंच सकते, लेकिन कॉरपोरेटर तक बड़ी इजीली फ़ोन के माध्यम से उनके घर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कॉरपोरेटर्स के पास कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि जम्मू शहर स्मार्ट लगे। जब हमारे पास कुछ होगा, हम अपने वार्डों को स्मार्ट करेंगे तो हमारा जम्मू शहर स्मार्ट होगा, ऐसे हम स्मार्ट नहीं हो सकते। जैसे आपने देखा कि इस वक्त मेरे साथ थे गौरव चोपड़ा जी थे। इनका यही कहना है कि जब तक हमें पावरें नहीं मिलेंगी तब तक हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी और मेहमान के साथ। नमस्कार।